जय श्री राम। जय कुंडलिनी माता। मणिपुर चक्र के रहस्यमय ज्ञान बता रहा हूँ। मणिपुर चक्र तो एक बहुत जबरदस्त चीज है भाई। ये मान सरोवर है, समझ लो, दिव्यतम ज्ञान का अमृत का सागर है। इसमें अगर स्नान कर लेते हैं तो हमारा हृदय मणि के समान बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है, और ऐसा स्वच्छ होने पर उसे सारी सिद्धियाँ, सारी शक्तियाँ, सारी प्रभुतियाँ सब प्राप्त हो जाती है। ये कहते हैं मणिपुर चक्र का मतलब है मणि की खान। मणिपुर, पूर्व नगर, मणि और पूर्व, मणियों का नगर। किसका नगर? मणियों का नगर। बड़ा चमत्कारिक नगर, बड़ा रहस्यमय नगर है। इसका ऊपर से आवरण हटा लेते हैं तो रहस्यमय मणि, नग्न मणि, सप्तमणि सब प्राप्त। सप्तमणि रूपी सिद्धियाँ, सप्तमणि रूपी शक्तियाँ, जो ब्रह्मांड में शक्तियाँ हैं, वो शक्तियाँ साधक को प्राप्त हो जाती है और साधक सिद्ध बन जाता है, परम योगेश्वर बन जाता है। ये हमारा कारण है भाई। देखो ये कहाँ पर है ये बता देता हूँ मैं। ये जो है हमारे नाभि के अंदर। किसमें? नाभि है ना, इसके अंदर है, और नाभि के अंदर है, और इसके 6 पंखुड़ियाँ, एक्सक्यूज मी, इसके 10 पंखुड़ियाँ और बैंगनी रंग की पंखुड़ियाँ हैं। इसका मणिपुर चक्र का जो कमल है इसको नाभि कमल भी कहते हैं, इसको सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं, इसको यज्ञाग्नि भी कहते हैं, अग्नि कुंड भी कहते हैं, प्राण शक्ति भी इसको कहते हैं। और ये बड़ा ही धुरी है रे, जैसे रथ की धुरी होती है और उस धुरी के ऊपर रथ टिका हुआ रहता है, उसी प्रकार मणिपुर चक्र सप्त चक्रों के बीच में, बीचों बीच में धुरी है। ऊपर अनाहत चक्र, नीचे स्वादिष्ठान चक्र। इन दोनों चक्रों के बीच में यह संतुलन बनाया हुआ रहता है। तो मणिपुर चक्र तो कहते हैं कि सर्वशक्तियाँ। अरे आप साधना करो मणिपुर चक्र की। मणिपुर चक्र की साधना करने से क्या होता है? इधर देखो, ये मणिपुर चक्र का कमल है ना, जिसमें 10 पंखुड़ियाँ है ना, लेकिन इसकी नीचे होती है पंखुड़ियाँ। लेकिन जब इसकी पंखुड़ियों को हम मंत्र ज्ञान से ऊपर कर देते हैं तो उस कर्णिका के अंदर भगवान शिव और शिवा का निवास है। उनका ध्यान करना चाहिए। शिव और शिवा इसके जो है प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारे को सब शक्तियाँ और सब सिद्धियाँ देता है। सर्वोल्लासनी शक्ति महादेवी इसमें विराजित। सर्व उल्लासनी शक्ति, सर्व मनुष्य शक्ति और खेचरी विद्या और अनेक प्रकार की शक्तियाँ इसमें विराजित है रे। जो साधक इस मणिपुर चक्र को सिद्ध कर लेता है वो सीधा शिव स्थान में जाता है और माता शिव और शिवा के पास में निवास करता है। मैं आपको जो है ये मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और प्यारा शेयर भी करें। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्नान करना चाहिए। स्नान करके शुद्ध होकर के शिव मंदिर में जाना चाहिए। कहाँ पर जाना चाहिए? ये शिव का ही है, इसमें शिव का वास। और रुद्र कहते शिव, रुद्र रूप, शिव का रुद्र रूप वो इसमें वास है। और उनकी पत्नी रुद्राणी, कौन है? रुद्राणी का इसमें वास है, जो लाखनी रूप में, कौन से रूप में? लाखनी रूप में रहती है। तो हमें इनका जो है प्रातःकाल या शुभ समय के अंदर स्नान करके और स्नान करके अब मंदिर में बैठ जाना चाहिए। घर के एकांत में, शिव मंदिर में एकांत निर्जन में बैठ करके आसन लगा करके, दीपक शिव का, रुद्राणी का फोटो लगा करके, और जो है बत्ती और अगरबत्ती जला करके ध्यानस्थ अब बढ़ जाए और बैठ करके मणि पद में होम
अरे इसका यही मंत्र है भाई, सबसे बड़ा मंत्र। जब मणिपुर चक्र है तो उसको सिद्ध करने के लिए मणियों का नाम तो आवश्यक है। तो मणि पद में होम, इसका मतलब होती है मणि पदम जो है कमल का फूल, इसकी सिद्धियां होम मन मेरे वश में है। अरे आपने बौद्ध धर्म का नाम होगा, सुना होगा। अरे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बुद्ध भगवान थे, उन्होंने इस मणिपुर चक्र की साधना की और इस मणिपद में होम नाम के मंत्र की साधना की। इसलिए ये जो है बौद्ध धर्म इतना प्रचलित हो गया। चीन में है, थाईलैंड में है और रंगून में है, ब्रह्मा में है, जापान में सबसे बड़ा जापान में भिक्षुक है, इनके स्तंभ बने हुए हैं। तो इतना इस मणिपद में होम चमत्कारिक, ये जोड़ा मणिपद में होम मंत्र बड़ा शक्तिवान है, बड़ा शक्तिशान रहस्य। और सब मणि में सिद्धि रूपी आपको प्राप्त हो जाएगी। आप इसको रट लीजिए, मणिपद में होम, मणिपद में होम, मणिपद में होम, इसको रट लीजिए, सिद्ध करना। देखो इसे, इसका त्रिकोण है, मणिपद में त्रिकोण होता है, वो त्रिकोण नीचे और उसके अंदर ज्योति चलती है और उस ज्योति के अंदर जो है भगवान शिव और माता परम ज्योति कहते हैं, ब्रह्म ज्योति, शिव ज्योति कहते हैं, उसमें विराजित हैं। उसमें आप नेत्र बंद करके ध्यान करो। इसमें पाचन शक्ति है रे। ये क्षेत्र कहाँ है? नाभि का क्षेत्र। और नाभि के क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं? अरे नाभि के क्षेत्र में आमाशय है, पक्वाशय है, ये क्षेत्र में है। तो जो ये अन्न कोश, 5 प्रकार के कोश हैं हमारे शरीर में। अन्न कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो हमारा ये जो नाभि चक्र है, इसमें अन्नमय कोश है। जो हम अन्न खाते हैं उसको आमाशय पचा देता है और फिर उसमें से रस निकलता है। वो रस, इसमें समान वायु है। ये जो हमारा मणिपुर चक्र है, इसमें समान वायु है। जो फिर हम उसको पचाते हैं ना, जो रस निकलता है और उसमें से फिर रक्त बनता है और फिर उससे मांस बनता है, उससे मज्जा बनती है, उसकी हड्डियां बनती है और उसका वीर सत्व जिसे कहते हैं वो वीर बनता है। वो सब इस क्षेत्र में ही तैयार हो। मणिपुर चक्र के अवयवों में जो इसके अंदर इस क्षेत्र में है उनसे, और जिससे शरीर सर्वशक्तिमान होता है, ओजस्वी हो जाता है, बलवान हो जाता है। इसलिए हमें इनकी साधना करना चाहिए। इस चक्र के अंदर, इस जो कमल के अंदर, मणिपुर चक्र या कमल के अंदर सोलर प्लेक्सस भी इसे कहते हैं, इसके अंदर 10 पंखुड़ियाँ है। इसलिए 10 पंखुड़ियाँ है, ये हमारे यहाँ पर है। इसका आप मंत्र को जपो, जितना मंत्र जपोगे उतना आपको सिद्धि प्राप्त होगी। ये देखो इसकी मुद्रिका, ये मुद्रिका कौन सी, ये कौन सी अंगुली? ये मध्यमा अंगुली, ये भी मध्यमा, और अंगुष्ठ ये लगा देते हैं। तो ये जो है इसकी ये जागृत हो जाता है। इसके देवता रुद्र है, मणिपुर चक्र के देवता रुद्र है, रुद्राणी इसकी देवी है। और मणिपुर चक्र में समान वायु है। 10 जो है पंखुड़ियों पर 10 ड तथ ददन और पम फम, ये 10 अक्षर विद्या के स्रोत है, ज्ञान के स्रोत्र है। और 10 पवन है रे। ये जो 10 मंत्र है, ड तथ ददन पम फम, ये 10 है। 10 जो है पवन हमारे शरीर में, इस शरीर में 10 पवन है ना, है कौन से? प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ये और 5 इनके उपवायु है। ये है क्रकल, कूर्म, नाग, देवदत्त और धनंजय। ये इन जो हम 10 जो है ना, डडण तथा दन पपर, ये इनके नाड़ियाँ है। इनके अंदर 10 ये पवन है। वो सारे शरीर को जो है संधारित रखता है। पवन क्या करता है? संधारित रखता है शरीर को।
और इसे अग्निकुंड भी कहते। क्या कहते? अरे घर में अग्नि तत्व है, इसमें कौन सा तत्व है? अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व तो कुंड है, कुंड है तो कुंड में अग्नि प्रज्वलित होती है, और अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो इसमें ज्वालाएं निकलती। क्या निकलती है? ये ज्वालाएं जो निकलती है, योगीश्वर क्या करते? उन ज्वालाओं में त्राटक करते। क्या करते हैं? देखा जाए, अब धूनी जमाते हैं नहीं, साधु ऋषि मुनि लोग धूनी जमाते, और धूनी जमाने से हर समय में उनमें से ज्वालाएं निकलती, और माल करके पद्मासन में, सुखासन में साधु ऋषि मुनि बैठे रहते हैं, और इसमें उन ज्वालाओं में ध्यान करते रहते, एक टक उन ज्वाला, और उन ज्वालाओं के अंदर उन्हें शिव और शिवा के दर्शन प्रकट हो जाते हैं उनके सामने, शिव और शिवा, और उनको आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा जो है सिद्ध होगा। सिद्ध योग जिसे कहते हैं शास्त्र में लिखा हुआ, जो मणिपुर चक्र की साधना कर लेता है उसको योग विद्या की सिद्धि, लय योग, हठ योग, ज्ञान योग, क्रिया योग, सब उसको एक साथ ही प्राप्त हो जाता है। तो हमें आपको इसका जो है साधना करो, साधकों आप इसको जपो। क्या करो? जब तक भाई जपने से मंत्र तो बड़ी शक्ति है रे, और गुरु का तो ध्यान इसमें करना ही पड़ता पहले। गुरु का मतलब गु और रू दो शब्द है। गु का मतलब अंधेरा और रू का मतलब प्रकाश करना। गुरु प्रकाश करता, गुरु जी को याद करो, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुद्राय नमः। और सबसे बड़ी बात ओम रुद्र, जब रुद्र का क्षेत्र है मणिपुर, तो हमें रुद्र को तो प्रसन्न करना पड़ता है, भगवान शिव को तो प्रसन्न करना पड़ता है, तो शिव की आराधना तो करनी ही चाहिए। शिव की ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः। और हठ योग भी है। अरे हठ योग से भी चक्र जागृत हो जाता है। हठ योग कौन सा? अरे ये दोगुनी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जैसे इधर देखो, आप अच्छी तरह से देख लो, ये हठ योग के अंदर है वस्त्र मुद्रा। वस्त्र मुद्रा का मतलब अरे दोगुनी चलती है ना, जैसे दोगुनी चलती है उसमें से हवा निकलती और अग्नि को भी वो प्रज्वलित कर देती है। नहीं तो दोगुनी चलाने से हमारा ये उद्वेलित हो जाता, मणिपुर चक्र क्या हो जाता? उद्वेलित हो जाता, मंथित हो जाता। इसमें जो है चेतना की, अरे चेतना की तो शक्ति है ना, इसमें चेतना की शक्ति जागृत हो जाती है। जब चेतना की शक्ति जागृत हो जाती है तो उसमें घृत रूपी, मक्खन रूपी सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। इसलिए आपकी साधना करो, आपको सिद्धि प्राप्त होगी। बोलिए मणिपुर चक्र के